और भागवत का 12वां स्कंद भगवान कृष्ण का तिलक है। इस प्रकार ये 12 स्कंद भगवान कृष्ण के 12 अंग हैं। और यदि भागवत के बारे में समझना हो तो वेदव्यास जी के पिता पराशर ऋषि ने भागवत शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। भ का अर्थ होता है भक्ति देने वाला। भागवत में भ का अर्थ है भक्ति देने वाला, ग का अर्थ है ज्ञान देने वाला, व का अर्थ है व्यक्तित्व देने वाला। भागवत सुनने से व्यक्तित्व मिलता है। भक्तों, आज हम लोग आकृति से तो मनुष्य हैं, लेकिन हमारे कार्य कुछ पशु जैसे हैं। आज आपने देखा होगा रास्ते में कुत्ते घूमते रहते हैं। ये कुत्तों को कहना नहीं पड़ता कि आप कुत्ते बनो, कुत्ते ही हैं, कुत्ते जैसा आचरण है। गधे को कहना, आज मैंने बहुत सारे गधों को देखा, गधों को कहना नहीं पड़ता कि तुम गधे बनो, वो गधे ही हैं, गधे जैसा आचरण है। गाय को कहना नहीं पड़ता कि तुम गाय बनो, वो गाय है, दूध देती है। बंदर को कहना नहीं पड़ता तुम बंदर बनो, वो चंचल है, बंदर ही है। भक्तों, कुत्ते को कहना नहीं पड़ता तुम कुत्ता बनो, बंदर को नहीं कहना पड़ता तुम बंदर बनो, गाय को नहीं कहता तुम गाय बनो, लेकिन मनुष्य को कहना पड़ता है कि तुम मनुष्य बनो, आप मनुष्य बनो। क्योंकि आज का मनुष्य मनुष्य नहीं रहा। आज का मनुष्य अपना व्यक्तित्व खो चुका है। आज का मनुष्य अपनी मर्यादा तोड़ चुका है। और इसीलिए आज के मानव समुदाय में बहुत बड़ी आपत्ति आकर खड़ी रह चुकी है, बहुत बड़ी विपत्ति। मनुष्य का शोषण, मनुष्य के जीवन में चिंता, क्लेश, ग्लानि, अभाव, सारी प्रॉब्लम मनुष्य समाज में है। अन्य समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं। मनुष्य समाज में आप सबसे बड़ी आपत्ति है, क्योंकि आज का मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, अपना व्यक्तित्व खो चुका है। और ये व्यक्तित्व कब आएगा? जब हम भागवत सुनेंगे। पराशर ऋषि ने कहा, भागवत शब्द में भ का अर्थ है भक्ति देने वाला, ग माने ज्ञान देने वाला, व माने व्यक्तित्व देने वाला, और त का अर्थ है तत्व ज्ञान देने वाला, तत्व का निरूपण करने वाला। जो ज्ञान दे, भक्ति दे, व्यक्तित्व दे और तत्व ज्ञान दे, उसे भागवत कहते हैं। तो भक्तों, ऐसी दिव्य भागवत कथा आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य है। लेकिन भागवत कथा सुनते हुए कुछ बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना? वैसे तो भागवत के अंत में यह सब बताया गया है, लेकिन मैं प्रारंभ में कह देता हूं, क्योंकि श्रोतागण सतर्क रहे। भागवत की 3 परंपरा है। भागवत की प्रथम परंपरा, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को यह ज्ञान दिया। दूसरी परंपरा, भगवान शंकरषण ने सनत कुमार को यह भागवत दिया। सनत कुमार ने सांख्यान मुनि को, सांख्यान मुनि ने देवता के गुरु बृहस्पति और पराशर ऋषि को यह भागवत दिया। और पुलत्स्य ऋषि के कहने पर वही ज्ञान उन्होंने मैत्रेय जी को दिया, और मैत्रेय जी ने यही ज्ञान महात्मा विदुर जी को प्रदान किया। यह है भागवत की दूसरी परंपरा। और भागवत की तीसरी परंपरा, जिस परंपरा में आज हम भागवत सुन रहे हैं, आज हमारे पास जो भागवत हैं, ये इस तीसरी परंपरा का भागवत है। और वो ये है, ये भागवत का ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने वह भागवत नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने यह भागवत सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव जी ने परीक्षित और सूत गोस्वामी को, और सूत गोस्वामी ने यह भागवत
नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनियों को प्रदान किया। हमारे पास आज जो भागवत है वह नैमिषारण्य वाला भागवत है। भागवत के वक्ता की परंपरा है और भागवत के श्रोताओं की भी परंपरा है। वैसे सुखदेव जी कहते हैं कि 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो रियल श्रोता जो वास्तव में सुनने के लिए आते हैं, जो वास्तव में उनका उद्देश्य सुनना होता है, और जो सुनने के लिए आते हैं वो चातक जैसे होते हैं, मीन जैसे होते हैं, या हंस जैसे होते हैं, या शूक जैसे होते हैं। जो लोग वास्तव में सुनने के लिए, जिसे श्रोता कहा जाता है, जिसे अव्वल नंबर के फर्स्ट कैटेगरी के श्रोता, फर्स्ट क्लास के श्रोता, मीन की तरह जो कभी अपनी आंख बंद नहीं करते, एक दृष्टि से देखते रहते हैं और कथा को सुनते रहते हैं। या चातक की तरह, जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले पानी के बूंद को ही ग्रहण करता है, वे मर जाता है लेकिन अन्य जल को ग्रहण नहीं करता है, वैसे चातक श्रोता मात्र कृष्ण कथा को, कृष्ण तत्व को ही ग्रहण करते हैं। तीसरे हैं हंस। जैसे हंस को दूध और पानी घोल कर दे दिया जाए, वो दूध को पी जाता है, पानी को त्याग से देता है। वैसे कथा में कभी कभार कुछ त्रुटियां हो भी जाती हैं, लेकिन जो हंस श्रोता होते हैं वो त्रुटियों को छोड़कर मात्र गुणग्राही, गुण को ही ग्रहण करते हैं, उसे हंस श्रोता कहते हैं। और अच्छे श्रोताओं में चौथे हैं शुक श्रोता। जैसे तोते के सामने कुछ बोलो तो वो बारंबार रटते रहता है, वैसे कुछ ऐसे श्रोता होते जो यहाँ से सुनते हैं, फिर अपने घरों में, स्कूल, कॉलेज, ऑफिसों में जाकर इसी कथा को दोहराते हैं। इसे शुक श्रोता कहते हैं। ये अच्छे श्रोताओं की परंपरा है। यह है फर्स्ट क्लास के श्रोता जो वास्तव में सुनने के लिए आते हैं। लेकिन सेकंड क्लास के श्रोता को श्रोता नहीं कहते हैं, सरोता। सरोता जानते हैं? ये पान की दुकान में सुपारी को काटने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है ना, इसे सरोता कहते हैं। ये सरोता जो है मात्र काटने का काम करता है। तो दूसरी प्रकार के श्रोता, श्रोता नहीं सरोता। आते तो हैं भागवत मंच पर, आते हैं भागवत मंडप में, लेकिन उद्देश्य क्या होता है? बस काटना, लोगों की बात को काटना, लोगों की युक्ति को काटना, दूसरों की निंदा करना, ईर्ष्या करना और मात्र दोष देखना, यही कार्य होता है जिसे सरोता कहते हैं। सुखदेव जी ने ऐसे लोगों को ऊंट कहा, केमल। रेगिस्तान में बहुत ऊंट होते हैं, और ऊंट जो होते हैं पेड़ के पत्ते खाते हैं, बड़ा आनंद आता है। ऊंट को लगता है इसमें बहुत मिठास है, लेकिन उस पेड़ के, रेगिस्तान के पेड़ के सूखे हुए पत्तों में क्या मिठास होती है? कोई मिठास नहीं, परंतु उस पत्तों के साथ कांटे लगे हुए होते हैं, और वह कांटे जब ऊंट के मुख में जाते हैं तो उसको मुख में खून निकलता है, और उस पत्ते के साथ ऊंट अपना ही खून पीता है, जिससे लगता है कि यह पत्ता बहुत मीठा है। लेकिन भक्तों, वह पत्ता मीठा नहीं है, वह अपना ही खून स्वयं पी रहा है। ठीक उसी प्रकार दूसरों की निंदा करते हुए, दूसरों का दोष देखते हुए बड़ा मिठास, बड़ी आनंद आती है। एक दिव्य रस मिलता है दूसरों की निंदा करने में। लेकिन जो लोग दूसरों की निंदा करके रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, वो आनंद नहीं, वो अपनी ही आत्मा का हनन कर रहे हैं। जैसे ऊंट अपना ही खून पी रहा है और सोचता है मैं आनंद ले रहा हूं, वैसे निंदा करने वाला, दोष देखने वाला अपनी ही आत्मा का हनन करता है, सोचता है मैं आनंद ले रहा हूं। एक है श्रोता, दूसरी कोटि के सरोता। देखिए, कभी किसी का भला न कर सके कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी का बुरा न सोचे, किसी का दोष न देखे। कई बार कुछ लोग सोचते हैं ये मंदिर यहाँ के बदले यहाँ रखा होता तो अच्छा था, ये लोगों को यहाँ पर बिठाया। अरे तू आया है सुनने के लिए, सुनकर प्रसाद लेकर निकल जा। करना कुछ नहीं है।
परंतु बस मात्र दूसरों की निंदा, दूसरों का दोष देखते रहेंगे। और वास्तव में दूसरों का दोष देखने का समय उसी के पास है जो निकम्मे है, जिसके जीवन में कोई काम नहीं है, जो बस फालतू के घूम रहे हैं। अगर जो सेवा में लगे हैं उनको तो दोष देखने का टाइम ही कहाँ है। इसलिए अपने आप को एंगेज रखना चाहिए किसी ना किसी सेवा में, नहीं तो दूसरों में दोष देखते रहेंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव, तो दोष नहीं देखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति कम करोगे ये मंजूर है, लेकिन अपराध करोगे ये मंजूर नहीं है, कभी नहीं होना चाहिए। तो एक है श्रोता, दूसरे क्लास के सरोता, और थर्ड क्लास के सोता। श्रोता नहीं है, सोता। लगता है सोने के लिए ही यहां पर ये सब मंडप बनाया गया है। एक बार गुरु महाराज कथा कर रहे थे और कुछ लोग सो रहे थे, तो किसी ने महाराज जी को कहा, महाराज आप जब मुंबई से आते हैं ना तो 2-5 खटिया पलंग साथ में लेकर आइए, ये सोने वाले को 10-15 घंटा पहले सुला देंगे, हम अच्छे से सो लेंगे ना, फिर हम कथा शुरू करेंगे, तब किसी को नींद नहीं आएगी। जैसे यहां पर कथा शुरू होती है उनका सोना शुरू होता है। वास्तव में ये कथा सोने के लिए नहीं। एक बार मुंबई में मैं कथा कर रहा था, कथा के बाद इसी प्रकार दरवाजे से निकल रहा था सबके साथ, तो 2 बुढ़िया आगे चल रही थी, आपस में बात कर रही थी, मैं सुन रहा था। आज तो बहुत अच्छी कथा हुई, इतनी अच्छी कथा हुई, इतनी अच्छी कथा हुई कि 3 घंटा नींद लग गई। कई बार कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि बस ये हरे कृष्ण करते हो कि समाज के लिए कुछ करते भी हो? मैंने कहा कि समाज के लिए सबसे बड़ा काम करता हूं। जहां दूसरों को सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती है, आ जाओ कथा में सीधा सोना। क्या समाज सेवा नहीं? आपके सास ससुर को 3-3 घंटा संभाल कर रखता हूं यहां पर, क्या है समाज सेवा नहीं है? आपकी बहू बेटियों को यहाँ पर 3-3 घंटा संभाल कर रखते हैं और आप लोग शांति से टीवी घर पर देख सकते हो, क्या ये समाज सेवा नहीं है? खैर ये तो मात्र एक लौकिक बात है। तो दोनों बुढ़िया बात कर रही थी कि इतनी अच्छी कथा हुई कि 3 घंटा नींद आ गई, और मैं पीछे ही चल रहा था। लो यही कथा का सार समझ रहे हैं लोग। वास्तव में ये कथा सोने के लिए नहीं, सोए हुए को जगाने के लिए है। लेकिन भक्तों, जब भी कथा सुनने बैठते हैं ना, कितने भी सतर्क रहे, कभी ना कभी नींद आ ही जाती है, क्योंकि ये निद्रा देवी का श्राप है। जानते हैं निद्रा देवी कौन है? कुंभकर्ण की पत्नी है। कुंभकर्ण को जानते ना, रावण का भाई। 6 महीने तक सोता था और 6 महीने के बाद भी जगता नहीं था। ढोल नगाड़े पखावत शहनाई तुरही बहुत सारे बाजे बजाए जाते थे, तब जाकर नींद खुलती थी, और कई टन मांस और मदिरा खाकर फिर से सो जाता था। भगवान श्री रामचंद्र ने जब इस कुंभकर्ण को मारा, तब उसकी पत्नी निद्रा देवी भगवान राम के पास आई और कहने लगी, प्रभु आपको आपकी प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा साधन कौन सा है? भगवान राम को लगा कि लगती है विधवा हो गई, इसलिए मेरी भक्ति करना चाहती है, इसलिए पूछ रही है कि सबसे अच्छा साधन कौन सा। तो भगवान राम बेचारे भोले भाले मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण होते तो सीधा जवाब दे देते, लेकिन ये तो राम है ना। राम तो बेचारे खड़े भी रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं। और कृष्ण का चरित्र तो बिल्कुल हमारी बुद्धि से परे हैं, समझ में ही नहीं आता है। शूर्पणखा आई थी नासिक में, हमारे महाराष्ट्र में। कहा राम मेरे जैसे मेरी बराबरी करे ऐसे वर को बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, मेरे साथ शादी करो। राम ने कहा देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, एक बाण एक वचन एक पत्नी और मेरे साथ है।
मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। हाँ मेरा भाई है, अकेला है, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, कहा मेरे साथ शादी करो। लक्ष्मण ने कहा मैं तो तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा, लेकिन घाटा तुमको होगा, क्योंकि मैं राम का दास हूं और तुम मेरे साथ शादी करोगी तो राम की दासी बनोगी, और राम के साथ शादी करोगी तो महारानी बनोगी। दासी बनना है कि महारानी बनना है? बोले मुझे तो महारानी बनना है। तो राम के पास जाओ। शूर्पणखा राम के पास गई, बोले तुम मेरे साथ शादी करो। राम शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेजते हैं। बिल्कुल फुटबॉल जैसी हालत हो गई शूर्पणखा की। दोनों एक दूसरे की ओर भेजते थे। मैं कभी कभी चिंतन करता हूं कि यही शूर्पणखा यदि कृष्ण के पास आई होती कि हे कृष्ण मुझे आपके साथ शादी करनी है, कृष्ण कहते चल आजा तू भी कर, तेरी कोई सहेली सखी उसको भी लेके आ, है? क्योंकि भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, ये तो अमर्यादित है, कोई रोकने वाला नहीं, लीला पुरुषोत्तम। तो सीधे साधे भगवान रामचंद्र कहा कि आपकी प्राप्ति कैसे होगी? भगवान श्री रामचंद्र ने कहा देखो इस संसार में मेरी प्राप्ति करने के लिए सबसे सरल और सुगम साधन है मेरी कथा। मेरी कथा सुनने से मेरे धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। निद्रा देवी ने कहा बस मुझे यही जानना था। राम ने कहा तो अब रोज कथा सुनोगी? बोले सुनने के लिए थोड़ी पूछ रही थी, है? अब आपके भगत जहां जहां आपकी कथा सुनेंगे मैं उसके सर पे जाकर बैठ जाऊंगी और उसे सुला दूंगी, आपकी कथा कभी नहीं सुनने दूंगी। उस दिन से लेकर आज तक जितने लोग भगवान की कथा सुनते हैं उसके मस्तक पे जाकर वह निद्रा देवी बैठ जाती है। इसलिए कथा सुनते हुए नींद आ जाती है। लेकिन भक्तों भगवान राम कम थोड़ी ना। कहा शूर्पणखा जो लोग मेरी कथा सुनेंगे तुम उसके मस्तक पे जाकर बैठ जाओगी और मेरे भक्तों को नींद आ जाएगी, ये मैं मानता हूं। लेकिन उस समय यदि मेरा भक्त मेरी कथा में जब कीर्तन होने लगे और खड़े होकर कीर्तन में जब भाग लेता है तब तुम भी वहां से भाग लोगी, ये मेरा वरदान है। कीर्तन करने वाले भक्त के मस्तक पर तुम नहीं बैठ पाओगी, ये मैं वरदान देता हूं। इसलिए भागवत कथा के दौरान जब कीर्तन होता है तो बड़े भाव से बड़े प्रेम से खड़े होकर नाचते हुए उस कीर्तन में भाग लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बस हरे राम 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 हरे हरे। अरे नीचे देखो। जय हो। भाव से नाचते हुए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हो हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हो आओ से हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। कीर्तन में हरि कीर्तन में कीर्तन में हरि कीर्तन में भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में। भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन
पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे, पधारे काज सुधारे, अपने चरण सेवाना हमारे हर कीर्तन में, 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 आना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में, राधे। नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, प्यासे तुम्हारे दर्शन के, नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, प्यासे तुम्हारे दर्शन के, इनकी प्यास बुझाना हमारे हर कीर्तन में, प्यास बुझाना हमारे हर कीर्तन में, इनकी प्यास बुझाना हमारे हर कीर्तन में, प्यास बुझाना हमारे हर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में, हो चरण धोई चरणामृत पावे, कोई चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे, बेड़ा पार लगाना हमारे हर कीर्तन में, 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 आहना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में, हो आना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में, हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हाँ, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें, कथा बाकी है, अभी 1 घंटा कथा होगी। निद्रा देवी चली गई, भूखासुर आ गया। ठीक है, खाते खाते सुनेंगे, लेकिन जो बैठे हैं बैठे रहिए। अब मैं चाहता तो खड़ा होकर जा भी सकता हूं, लेकिन भाव ये है कि आप लोगों ने अपना तन मन धन यहाँ पर व्यतीत किया है, तो इसका लाभ ले लेना चाहिए। तो बहुत सुंदर प्रवचन, बहुत सुंदर भागवत जी की महिमा हम सब ने श्रवण की, और सावधान रहकर भगवत कथा सुने, ये निर्देशन दिया गया। भक्तों, पिछली बार यहाँ पर हमने संपूर्ण भागवत की कथा कही थी। भागवत के कथाओं को संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत किया था, परंतु इस वर्ष क्योंकि हमारे श्रोता भी बड़े वरिष्ठ बन चुके हैं, आप सब भक्ति में बहुत अग्रसर हो रहे हो, और जो व्यक्ति भक्ति में अग्रसर होता है वो भागवत की गहराई में जाना चाहता है। समंदर में बड़ी बड़ी मछली, बड़े बड़े जीव जल की गहराई में होते हैं, और छोटी छोटी मछली किनारे पर होती है। छोटे छोटे भक्त किनारे पर होते हैं, लेकिन जो भक्ति में अग्रसर होते हैं भागवत रूपी रस में डूबना चाहते हैं, सराबोर होना चाहते हैं। अतः इस बार हम भागवत का आस्वादन करेंगे। इस बार, इस वर्ष श्रीमद् भागवत में अनेकों कथाएं हैं। उन अनेकों कथाओं में से एक श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान के परम भक्त महाभागवत 12 महाजनों में जिनका नाम है स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैया, सकीर, वयम, ये 12 महाजन हैं। 12 महाजनों में से एक भगवान के परम भक्त और पूर्व जन्म में जो वसु थे, और द्वापर में गंगा के पुत्र रूप में अवतरित हुए, ऐसे गंगा पुत्र भीष्म की कथा हम यहां पर श्रवण करेंगे। पितामह भीष्म के द्वारा भगवान को बहुत सुंदर स्तुति कही गई। उस स्तुति के ऊपर हम विशेष दृष्टि रखते हुए उसके प्रत्येक शब्द, प्रत्येक भाव को हम समझने का प्रयास करेंगे।
अतः आप सब भक्तों से निवेदन है कि अब समंदर की गहराई में उतरना है। भागवत रस समुद्र की गहराई में उतरना है। अपना लाइफ जैकेट अवश्य पहनकर उतरिए, रक्षा जैकेट। और वो रक्षा जैकेट है निद्रा न आए। आइए भूमिका में आज बता देता हूं, कल से प्रारंभ करेंगे। भूमिका कुछ इस प्रकार की है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में महारानी कुंती के द्वारा की गई स्तुति है। देवी कुंती ने भगवान कृष्ण को बहुत सुंदर स्तुति की, जो बहुत सुंदर भावपूर्ण और ज्ञानपूर्ण स्तुति थी। कृष्ण रथ के ऊपर सवार थे, हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे थे, और उसी समय देवी कुंती ने भगवान को स्तुति करते हुए कहा, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। देवी कुंती भगवान कृष्ण को कहती हैं, सर्वप्रथम कुंती स्तुति का प्रथम शब्द है नमस्ये। इस शब्द के द्वारा देवी कुंती भगवान को नमस्कार करती हैं, प्रणाम करती हैं। थोड़ा विचार किया जाए तो देवी कुंती भगवान कृष्ण की बुआ है। बुआ जानते हैं? कृष्ण के पिता वसुदेव, और वसुदेव की बहन थी कुंती, और पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं। खैर इंग्लिश में तो सबको आंटी और अंकल ही कहते हैं, जिसमें रिलेशन की कोई वैल्यू नहीं है। भारतवर्ष में बुआ कहते हैं, और बुआ का स्थान माँ के समान होता है। तो लगभग माँ के समान ही थी देवी कुंती, जो प्राय कृष्ण को आशीर्वाद दिया करती थी, मंगलम भव, चिरायु भव, सुखी भव। लेकिन वही कुंती आज कृष्ण को चरणों में नमस्कार कर रही है, प्रणाम कर रही है। जब कुंती ने कृष्ण को प्रणाम किया, तब भगवान कृष्ण देवी कुंती को कहते हैं, माता जी आप मुझे प्रणाम कर रही हो? अरे मैं तो आपका छोटा सा बालक हूं, मैं तो आपका छोटा सा पुत्र हूं, आप मेरी माँ हो, माँ होकर बेटे को प्रणाम। कुंती ने बहुत सुंदर कहा, कृष्ण आप दिखने में बालक हो, दिखने में बेटे हो, लेकिन तत्व से देखा जाए तो पूरी दुनिया के बाप हो, चराचर जगत के ईश्वर हो, स्वामी हो, और सबके बाप हो। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, इस चराचर जगत के आप सबके स्रोत हो। इसलिए कहती है नमस्ये पुरुषम तु आद्यम, कृष्ण आप सबके बाप हो, क्योंकि आप सबके आदि हो। पूछा जाए कि आपके आदि कौन? आपके पिता, उनके आदि उनके पिता, उनके आदि उनके पिता, उनके पिता करते करते जाएंगे तो अंत में भगवान कृष्ण बचेंगे, क्योंकि कृष्ण ही सबके स्रोत है, सबके सोर्स है। हे कृष्ण आप ही सबके आदि हो। कई बार कुछ लोग तर्क करते हैं ना, अच्छा बताओ पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? आप कहेंगे मुर्गी, तो कहेंगे तो फिर मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से ही आई ना। हम यदि कहेंगे पहले अंडा आया, तो कहेंगे अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से आया। कुछ लोग तर्क करते, बताओ पहले बीज आया कि वृक्ष बना? ये तर्क की बात है, छोड़ो।
भगवान कृष्ण सीधा कहते हैं कि मुर्गी अंडा मत करो। इस दुनिया में सबसे पहले अंडा हुआ, सबसे पहले बीज हुआ। तो प्रश्न होता है बीज कहां से आया? तब कृष्ण कहते हैं अहम बीज प्रदः पिता। इस दुनिया में सबका बीज देने वाला पिता एकमात्र मैं हूं। इसलिए देवी कुंती भगवान कृष्ण को नमस्कार कर रही है। नमस्ये पुरुषम। कृष्ण आप ही पुरुष हो, आद्यम, आप सबके आदि हो। ईश्वरे प्रकृते परम, आप ईश्वर हो और इस प्रकृति में आप रहते हुए भी प्रकृति के नियम से बाधित नहीं हो। कृष्ण ने कहा माता जी आप तो खामखा मुझे भगवान कह रही हो। यदि मैं भगवान होता तो वैकुंठ में होता, यहां क्या करता? और यदि मैं भगवान होता तो सबको दिखाई देता। भगवान होता तो सबको दिखाई देता। देवी कुंती कहती है कृष्ण आप भगवान हो, अत्र तत्र सर्वत्र। आप अपने साकार रूप में अपने धाम में हो, परमात्मा रूप में जन जन के हृदय में हो, ब्रह्म के रूप में दुनिया के कण कण में हो। आप तीनों जगह पर, सब जगह पर हो। लेकिन फिर भी अलक्षम सर्वभूता नाम, संसार के लोग आपको लक्षित नहीं कर पाते, आपको देख नहीं पाते। दुनिया के सब जगह पर होते हुए भी लोग आपको देख नहीं सकते हैं। कृष्ण ने कहा इसका कारण क्या? भगवान होते हुए भी लोग मुझे देख क्यों नहीं सकते हैं? तब देवी कुंती कहती है माया जवनिका चन्नम या दोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मुड्ढ दशा नटो नाट्य धरो यथा। आप सब जगह पर होते हुए भी दुनिया के लोग आपको इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि दुनिया के लोग माया में फंसे हुए हैं। और माया में फंसे रहने के कारण आपको देख नहीं पाते। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम। इस दुनिया में सब लोग मुझे नहीं देख पाते, क्यों? क्योंकि मेरी माया से आवृत है। और मुड्डोयम ना भी जाना थी, और जो मुड्ड है मूर्ख है वो तो समझ ही नहीं पाएगा। देखने की बात तो दूर रही। संसार के लोग माया में फंसे होने के कारण देख नहीं पाते हैं भगवान को। देवी कुंती दृष्टांत देती हैं, जैसे आप किसी मंदिर में जाओ, भगवान का विग्रह बिल्कुल 1 फुट की दूरी पर बिल्कुल निकट है। भगवान का विग्रह आपसे निकट है, लेकिन बीच में यदि पर्दा बंद हो जाए तो निकट होते हुए भी भगवान दिखेंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार भगवान है और हमसे बिल्कुल निकट है। इस दुनिया में कई बार कुछ लोग कहते हैं ही इज माई क्लोज फ्रेंड, ये मेरे नजदीक का मित्र हैं, लेकिन तत्व से यदि देखा जाए तो हमसे सबसे क्लोज, हमसे सबसे निकट, आत्मा से बिल्कुल निकट परमात्मा बैठे हैं, जो हम सबके क्लोज हैं, हम सबसे निकट हैं। लेकिन इतने क्लोज होते हुए भी, इतने निकट होते हुए भी भगवान हमको दिखाई नहीं देते। कारण यही है कि माया रूपी पर्दा लगा हुआ है। देवी कुंती कहती है माया जवनिक आच्छन्नम, माया के पर्दे से दुनिया के लोग आच्छन्न है। पर्दा, पर्दे में बड़ी ताकत है भक्तों। गाते भी है ना, पर्दा है पर्दा है? कौन से फिल्म का है? अमर अकबर एंथनी। पर्दे में बड़ी ताकत। जब तक पर्दा बंद है, निकट होते हुए भी भगवान दिखाई नहीं देते। तो कुछ लोग कहते हटा दो, देख लो भगवान को। प्रॉब्लम यही है गुरुजी, क्या आधे घंटे से परेशान कर रहे हो कि भगवान सबसे निकट हैं, सबके बाजू में है, बस प्रॉब्लम यही है कि माया का पर्दा है तो हटा दो थोड़े ऐसे करके। दुनिया के पर्दे हटाना आसान है भक्तों,
लेकिन ये माया का पर्दा हटाना आसान नहीं है। माया के पर्दे को हटाना अत्यंत कठिन, दुरूह। गीता में कृष्ण ने कहा, अर्जुन देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये माया जो है देवी शक्ति, मेरी शक्ति है, त्रिगुणात्मक ये माया। इस माया को पार करना, माया से मुक्त होना बहुत दुरूह है। माया से मुक्त होना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल। तो क्या हम इस माया से मुक्त नहीं हो पाएंगे? हम हमारे जीवन में कभी भी माया के पर्दे को नहीं हटा पाएंगे? क्या भगवान को हम कभी देख नहीं पाएंगे? भगवान कृष्ण ने एक उपाय दे दिया, एक सरल उपाय है। इस माया के पर्दे को यदि हटाना है तो क्या उपाय है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। संसार में रात और दिन माया में फंसा हुआ जीव यदि एक बार भी मेरी शरण ग्रहण कर लेता है तो तुरंत माया के चंगुल से मुक्त हो जाता है और मुझे मेरा दर्शन कर पाता है, मेरा अनुभव कर पाता है। बस भगवान की शरण ग्रहण करना है। तो कुछ लोग सीधे किसी मंदिर में जाएंगे और भगवान के विग्रह के चरण को पकड़ लेंगे। इसको शरण ग्रहण नहीं कहते हैं। भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ है भगवान ने जो कहा उसे अपने जीवन में उतारना, भक्ति करना। भक्ति करने से भगवान का अनुभव हो सकता है, भगवान को देख सकते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि अरे जिस भगवान को आपने कभी देखा नहीं उनकी भक्ति करते हो। यदि भगवान को हम देख नहीं पाते तो भगवान है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं। कृष्ण होते तो हमारे सामने आते, कृष्ण होते तो हमारे सामने खाते, कृष्ण होते तो हमारे सामने सोते। तब भारत के संतों को कहना पड़ा, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। गाना है, फिर गाते ही रहेंगे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। मेरा जैसे उनको तुम बुलाते नहीं, मेरा जैसे तो बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? एक बार मीराबाई की तरफ बुलाकर तो देखो, हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई है। मीरा और सूरदास की तरह बुलाकर देखो, तुरंत भगवान प्रकट हो जाएंगे। लेकिन बुलाने के लिए प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम जय हो, गाइए। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। शबरी जैसे उनको तुम खिलाते नहीं, शबरी जैसे उनको तुम खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते आइए भाव से
कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम दामोदरम कौन कहते हैं भगवान दिखते नहीं, खाते नहीं, सोते नहीं। तुम्हें सुलाना नहीं है, तुम्हें खिलाना नहीं है। एक बार प्रेम से खिलाकर तो देखो। भगवान सब जगह पर हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और सभी जगह पर बराबर। ऐसा नहीं कि मुंबई में 10 किलो के हैं तो सांगली में 8 किलो के भगवान हैं। रामायण में एक प्रसंग है, जब रावण के आतंक से परेशान होकर सभी देवता एकत्रित हुए और मीटिंग किए कि भगवान को बुलाना पड़ेगा, लेकिन रावण के भय से भगवान के पास जा नहीं पाए। भगवान को बुलाए कैसे? किसी ने कहा तपस्या करो, योग करो, ध्यान करो। बहुत लोगों ने कहा, उस सभा में शिव जी बैठे थे। शिव जी ने अवसर पाकर अपना मंतव्य दिया, देखो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। शिव जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये हरि भगवान राम, भगवान कृष्ण सभी जगह पर समान रूप से व्याप्त है, परंतु उस हरि को प्रकट करना है तो कहते हैं प्रेम ते प्रकट होई में जाना। उसे प्रकट करने के लिए प्रेम करना होगा। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बड़े बड़े संत महात्मागण अपनी आंखों में प्रेम का अंजन भरकर रात दिन भगवान को देखा करते हैं, भगवान का अनुभव करते हैं। आज भी भगवान को देखा जा सकता है, आज भी भगवान वैसे ही हैं, लेकिन उससे प्रेम करना होगा। प्रेम करके प्रहलाद ने भगवान को पत्थर से प्रकट कर दिया है, प्रेम से। और प्रेम का दूसरा नाम है भक्ति। प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है, परंतु जो संसार की माया में फंसे हुए हैं वे लोग भगवान को देख नहीं पाते हैं। देवी कुंती कह रही है, कहती है माया में फंसे हुए लोग तो आपको देख नहीं पाते हैं, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिय। साथ ही साथ जो परमहंस हैं, सत असत का भेद जानते हैं, ऐसे लोग भी आपको देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। मुनि नाम जो रात दिन मनन करते हैं, ऐसे मुनि भी आपको जान नहीं सकते हैं। अमल आत्म नाम तपस्या करके अपने हृदय के सारे विकार से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे अमल आत्म नाम भी आपको समझ नहीं पाते हैं। तो कथम पश्येम ही स्त्रिय, तो मेरे जैसी अबला नारी आपको कैसे समझ सकती है, आपको कैसे जान सकती है। देवी कुंती अपनी नम्रता व्यक्त कर रही है। यद्यपि देवी कुंती भगवान को जितना जानती हैं उतना आज तक वैदिक इतिहास में कोई नहीं जान पाया, परंतु ये नम्रता है भक्तों की।
कि जो भक्त होता है वो यही कहता है कि मेरे में भक्ति नहीं है। महान व्यक्ति कभी भी अपने आप को महान नहीं मानता है। कहा कि हे कृष्ण, मैं आपको कैसे समझ सकती हूं? मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती, बस मैं तो इतना ही जानती हूं। देखिए, अब कहती है इतना ही जानती हूं, अब सब कुछ बता रही है, पूरी पोल खोल रही है भगवान कृष्ण की। मैं तो मात्र इतना ही जानती हूं कि आप साक्षात ईश्वर हो, साक्षात भगवान हो, और अपने गोलोक धाम से इस पृथ्वी पर आए हो, और आपका नाम है कृष्ण। प्रसिद्ध श्लोक देवी कुंती ने कह दिया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। देवी कुंती कहती हैं कि आप साक्षात कृष्ण हो और इस पृथ्वी पर आए हो। आप इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो मेरे भाई के पुत्र बनकर प्रकट हुए। कृष्ण, आपने मेरे भाई वसुदेव को पिता बनने का सौभाग्य दिया है। इस संसार में जब भी कोई बालक कोई पराक्रम करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो उसे पूछा जाता है तेरे पिता कौन है, तो किसका बेटा है? और आज तो राशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, व्यक्ति के पीछे अपने बाप का नाम ही लगता है। कितने धन्य है वसुदेव जी, जहां जहां कृष्ण गए वहां वहां उनके पिता वसुदेव जी का नाम लगा। तो हे प्रभु, आपने मेरे भाई के वसुदेव के पुत्र बनकर आए। आपने वसुदेव को, मेरे भाई को बड़ा सौभाग्य दिया। इसलिए कहती हैं कृष्णाय वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र। लेकिन वसुदेव जी से भी ज्यादा सौभाग्य तो आपने मेरी भाभी देवकी को दिया, क्योंकि वसुदेव के पुत्र कहलाए, परंतु देवकी के गर्भ में 9 महीने तक आप रहे। अतः कहती हैं देवकी नंदनाय च, आपने देवकी को आनंद दिया। और सत्य कहूं तो देवकी को भी क्या आनंद दिया। 9 महीने तक गर्भ में रहे, जन्म लेते ही मथुरा से गोकुल चले गए। सच्चा आनंद तो नंद गोप को दिया। कहती हैं नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और नंद बाबा से भी ज्यादा आनंद ब्रज के गोप गोपी और गायों को दिया। इसलिए हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। आपकी कमल जैसी नाभि को प्रणाम करती हूँ, आपके कमल की माला को प्रणाम करती हूँ, आपके कमल जैसे नेत्र को प्रणाम करती हूँ, और आपके कमल जैसे कोमल चरण को प्रणाम करती हूँ। कृष्ण, आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। आपने मुझे बहुत दिया, मेरी औकात से ज्यादा ही दे दिया। सीखना चाहिए देवी कुंती से। भगवान को धन्यवाद दे रही है। भगवान साक्षात सामने खड़े हैं, कहती है ईश्वर, हे प्रभु कृष्ण, आपका धन्यवाद है, आपने मुझे बहुत दिया। और हम लोग एक तो मंदिर जाते नहीं है, और गए भगवान के सामने खड़े रहकर भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं करते। मांगते रहते हैं। मांगो, लेकिन कभी ना कभी भगवान से धन्यवाद तो करो। ध्रुव महाराज भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने इस संसार के जीव को क्या नहीं दिया।
आप विचार कीजिए, भगवान ने हमको क्या नहीं दिया। इतना सुंदर शरीर जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है, इतना अमूल्य शरीर। यहां पर यदि अनाउंसमेंट किया जाए कि एक उंगली की आवश्यकता है, 50 लाख रुपया मिलेगा यदि कोई अपनी एक उंगली दे देगा, कोई तैयार है? स्टेज पर चाहिए एक उंगली, छुरी भी है यहां पर। इसका अर्थ यही हुआ ना कि हमारे हाथ की एक उंगली की कीमत 50 लाख से ज्यादा है, नहीं तो हम दे देते। जोड़ लो कितना, 5 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। आपके दोनों पांव काट कर दे दो, 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, कोई देगा? आपका मस्तक काट कर दे दो, 10 करोड़ मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ ना कि मस्तक की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। अमूल्य शरीर है भक्तों, अमूल्य शरीर। और ऐसा अमूल्य शरीर भगवान ने हम सबको दिया, अंधा भी नहीं बनाया। विचार तो करो, अंधा भी नहीं बनाया, लंगड़ा भी नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया, सब कुछ भगवान ने दिया। और इतना ही नहीं, शरीर के साथ साथ शरीर को चलाने के लिए हवा, पानी, प्रकाश, कितनी सुंदर हवा आ रही है। कैसी ईश्वर की व्यवस्था तो देखिए कि ऑक्सीजन बिल्कुल नाक के बाजू में से होकर जा रहा है, हमें बस केवल लेना है। कितनी व्यवस्था है। जन्म से लेकर आज तक हमने भगवान का जितना ऑक्सीजन लिया, यदि ऊपर से बिल आ जाए कि भाई साहब इतना किलो ऑक्सीजन मेरा खा चुके हो, जरा बिल भेज दो, कोई दे पाएगा? कितनी कृपा है भगवान की हम पर। आप हॉस्पिटल में जाकर पूछो, जिसको ऑक्सीजन की बोतल लगती है, एक बोतल कितनी महंगी है, और न जाने ऐसी कितनी बोतल हम लोग पी चुके हैं। हवा दी, प्रकाश दिया, सूर्य प्रकाश आकाश में। भगवान का एक बल्ब जब आकाश में चढ़ता है तो सारे बल्ब बंद हो जाते हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं, ये सूर्य देवता की व्यवस्था भगवान ने न की होती तो हम लोग बिल भर भर के मर जाते हैं। कितने कपड़े को सुखा देता है, कितनी बिजली बचाता है, कितनी बिजली बनाता है। ईश्वर की कितनी कृपा है, कितनी कृपा। पानी दिया भगवान ने। आज तो पानी की कोई वैल्यू नहीं, एक दिन निर्जला रहो तब पता चले पानी क्या चीज है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, उसकी हम वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले को पूछो पानी क्या चीज है। दुबई में गया था मैं कुछ समय पहले, मेरी कथा थी। दुबई, बहरीन, वहां पर गल्फ कंट्री में पानी की बोतल लेने गया 150 रुपये की, पेट्रोल 14 रुपये का। उनको पूछो इसकी क्या कीमत है। कुछ लोगों को बड़ा अभिमान होता है, क्या दिया भगवान ने हमको। अरे तुझे क्या नहीं दिया है तो सोच। इतना सुंदर शरीर दिया, बोले फिर भी भगवान मैं हूं, मैं कमाता हूं, मेरी मेहनत। अरे तू मेहनत करता है। कुछ लोगों को पैसे का बड़ा घमंड होता है, बहुत अभिमान होता है। लेकिन यदि ईश्वर ने पानी नहीं दिया होता तो क्या पैसे का मिक्सचर में जूस करके पीते? अरे जूस करने के लिए भी पानी चाहिए, बिना पानी के पैसे का भी जूस नहीं बनेगा। भगवान की कृपा ही है ना। इतना सुंदर शरीर दिया, हवा, पानी, प्रकाश दिया, और शरीर को चलाने के लिए शक्ति दी परमात्मा ने। और इतना ही नहीं, काम धंधे बिजनेस करने के लिए ब्रेन, बुद्धि प्रदान की। कुछ लोग को अपनी बुद्धि पर अहंकार होता है, मैं बुद्धिमान हूं। लेकिन गीता में कृष्ण ने कहा, भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच, ये 8 प्रकार की शक्ति मेरी है और उनमें से एक है बुद्धि। ये बुद्धि देने वाला मैं हूं। बुद्धि दी, हवा, पानी, प्रकाश, शक्ति, सामर्थ्य, शरीर, ये सब कुछ भगवान को दिया। इतना इतना कुछ भगवान ने हमको दिया, लेकिन आज तक हम भगवान को थैंक यू नहीं कहे। रोज सुबह उठकर
भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा है प्रभु, आपने आज के लिए जिला दिया, आज निद्रा से मुझे खड़ा करा दिया। हमारे पास समय नहीं। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपने संसार के जीव को इतना इतना दिया और फिर भी एक बार भी संसार का जीव आपने जो दिया है उसके ऊपर अपनी दृष्टि करे ना, फिर भी तब भी आपका भगत बन जाए। लेकिन इतना भी समय लोगों के पास नहीं है। और जो लोग आपके दिए हुए एहसान को मानते नहीं है ना, वो कृतज्ञ है, कृतज्ञ है। उसकी जगह नरक में भी नहीं मिलेगी। वैसे तो हम लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, किसी का मोबाइल आया, किसी का नंबर लिखना होता है, एक्सक्यूज मी पेन दोगे, पेन लेते हैं, इसका नंबर लिखते हैं और जब वापस लौटाते क्या कहते हैं, क्या, थैंक यू। एक नंबर लिख दिया और नंबर लिखकर वो पेन वापस लौटाते हैं तो हम इतने जेंटलमैन बनते हैं, कहते हैं थैंक यू। एक नंबर लिखकर पेन लौटाते हैं तो उससे थैंक यू कहते हैं जिन्होंने यह शरीर दिया, शरीर को चलाने के लिए हवा, पानी, प्रकाश, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य दिया। क्या उसको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है? अवश्य है, धन्यवाद देना चाहिए। है? देवी कुंती भगवान को धन्यवाद दे रही है। और कल सुबह जाके मंदिर में थैंक यू मत बोलना, भगवान का थैंक यू कुछ अलग है। वो ये म्लेच्छ भाषा नहीं जानते हैं। भगवान को यदि थैंक यू कहना है तो उनका थैंक यू 16 शब्द का है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद देना चाहिए। देवी कुंती भगवान को धन्यवाद दे रही है कि हे प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद। हे कृष्ण, आपने मेरे पर जितनी कृपा की है, मुझे नहीं लगता है संसार में उतनी कृपा आपने किसी और के ऊपर की होगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? क्या भगवान ने आप लोगों के ऊपर उतनी कृपा नहीं की है? मेरे ऊपर तो की है भाई। मैं खुद पर्सनल मेरी बात करूं, जीवन में जो भी सोचा वो मिला, जो भी सोचा, बड़ी कृपा भगवान की है। एक बार ईश्वर की कृपा का अनुभव करके देखिए, निश्चित कहीं ना कहीं भगवान की कृपा आपको दिखेगी। कहती हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझ पर जितनी कृपा की उतनी तो आपने अपनी सगी मां के ऊपर भी नहीं की। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चीरम शुचार्पिता विमोचिताहम च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। आपकी माता देवकी कंस के कारागार में बंद थी। कंस ने उनके 6 पुत्र को पत्थर के साथ पटक कर मार डाला। कितनी दुखी रही देवकी। लेकिन मेरे जीवन में जब जब दुख आए, मेरे जीवन में जब जब विपत्ति आई, तो तुरंत आप प्रकट हुए और मेरे दुखों को दूर कर दिया। और एक बार नहीं, मुहुर्विपदगणात्, बार बार। इस दुनिया में कोई आदमी किसी के दुख को एक बार दूर करता है, दूसरी बार करता है, तीसरी बार, बार बार कोई आदमी थोड़ी ना हेल्प करेगा। लेकिन कृष्ण, आपने बार बार मेरे दुखों को दूर किया। क्या दुख थे? विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायाम वनवास कृच्छत मृधे मृधे नेक महारथास्त्रे द्रोणस्य तच्चास्म हरे भी रक्षितान। ये सब कुंती स्तुति के श्लोक है। उस भयानक विष से आपने मेरे पुत्र भीम की रक्षा की, नहीं तो दुर्योधन ने उस लड्डू में जहर डालकर मेरे बेटे को मार ही डाला था। विसल बज रही, मार ही डाला था। कृष्ण, आपने रक्षा की। महाग्नि, उस लाक्षागृह की अग्नि में हम लोग कब के जलकर राख हो गए होते। ये तो आपकी कृपा है जिससे हम लोग उस भयानक अग्नि से बच गए। पुरुषाद अदर्शनाथ, वनवास के समय
दुर्वासा ऋषि के श्राप से आपने हमारी रक्षा की। कुरुवंश की सभा में हमारी पुत्र वधू द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, उस समय आपने मेरे पुत्र वधू की रक्षा की। यदि कृष्ण आपने द्रौपदी की रक्षा नहीं की होती तो आज हम किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहे होते। आपकी बड़ी कृपा है हम पर। मृदे मृदे नेक महारथास्त्रे, उस महाभारत के युद्ध में कौरव की सेना में एक से एक रति अतिरथी महारथी खड़े थे। अरे कौरव की सेना के सामने हम पांडवों का क्या अस्तित्व था कृष्ण। कौरव की सेना विशाल समुद्र के समान थी और हमारी सेना एक नदी नाले के समान थी, लेकिन कृष्ण आपकी कृपा से हमारे पुत्रों ने उस कुरुक्षेत्र की भूमि में विजय प्राप्त कर ली। आपकी कृपा से एक से एक योद्धा के ऊपर विजय हो गए, केवल आपकी कृपा। और अभी अभी आपने उस द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरे पुत्र और मेरा अंतिम वंशधर उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली। बार बार कृष्ण आपने हमारी रक्षा की। धन्य हो कृष्ण, आप धन्य हो। इस प्रकार हमें भगवान को कहना चाहिए, प्रभु आपका बड़ा उपकार है हम पर। और भक्तों गिनना शुरू करेंगे ना, ये तो हमारी बुद्धि चलती नहीं है? गिनना शुरू करेंगे ना, जीवन बीत जाएगा लेकिन भगवान के उपकार समाप्त नहीं होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, कोटिन मुख कही जात प्रभु के एक एक उपकार। करोड़ों करोड़ों मुख मिल जाए भगवान के उपकार को गिनाने के लिए, लेकिन फिर भी एक एक उपकार को आज तक कोई नहीं गिन पाया, न गिन पाएगा। असंभव, असंख्य उपकार हैं भगवान के हमारे ऊपर। देवी कुंती धन्यवाद कर रही हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हमें भी करना चाहिए। और जब इस प्रकार से देवी कुंती ने धन्यवाद किया ना, तुरंत भगवान प्रसन्न हो गए और कुंती को कहा कि आपकी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं, कुंती तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। आज आपने मुझे जीत लिया, आज आपने मुझे प्रसन्न कर लिया। अब किया क्या था कुंती ने, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, उनके दरबार में जाकर 2-5 प्रशंसा कर दो, स्तुति कर दो, प्रणाम कर लो, भगवान खुश। ज्यादा नहीं चाहते हैं, ज्यादा तो दुनिया के लोग चाहते हैं। पत्नी चाहती है साड़ी लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, जीवन भर लेकर आओ, लेकिन फिर भी अभाव 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 है। मैं नहीं कहता हूँ भाई, और न तो मेरा अनुभव है। कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी का अनुभव होगा, उसकी पत्नी परेशान करती होगी इसलिए बता देते होंगे। मैं तो शास्त्र की बात बता रहा हूँ। भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुटुंब पोषाय वियन्नि जायु। एक आदमी अपने कुटुंब का भरण पोषण करते हुए सारी उम्र बिता देगा, गधे और बैल की तरह काम करेगा, लेकिन फिर भी पत्नी यह नहीं कहे कि बस अब पतिदेव बहुत हो गया, अब आप मत कमाओ। बस यही कहती है कि आप कुछ काम के नहीं हो। बाजू वाला पति देखो कितना अच्छा है, कितनी अच्छी साड़ी लेकर आता है, आप कुछ काम के नहीं। बच्चे भी यही कहेंगे, पिताजी आप कुछ काम के नहीं। अब गधा तो बन गया, आप क्या बनाना चाहते हो? बेचारा मेहनत कर करके गधा और बैल तो हो गया, लेकिन फिर भी ये दुनिया का दस्तूर है भक्तों, इसमें दोष किसी का नहीं है। संसार में किसी को संतुष्टि नहीं होगी, अभाव ही रहेगा। कृष्ण ही एक ऐसे हैं, आप थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, थोड़ा सा प्रणाम कर दो, थोड़ी सी स्तुति कर दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। साक्षात कृष्ण देवी कुंती के सामने खड़े हैं और कहते हैं आपकी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं, आपको जो चाहिए वो मांग लो। भक्तों यदि हम होते तो क्या बाकी रखते हैं?
सांगली में 2-5 बंगला होना चाहिए, 2-5 गाड़ी होनी चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, अच्छी पत्नी होनी चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल लंबा चौड़ा लिस्ट दे देते हैं। लेकिन भगवान ने देवी कुंती को कहा कि कुंती जो चाहिए वो मांग लो। भक्तों, कुंती ने जो कृष्ण से मांगा है ना, न भूतो न भविष्यति, भूतकाल में आज तक न तो किसी ने मांगा, न भविष्य में आज तक कोई मांगेगा। अद्भुत। और इस दुनिया में जो लोग भगवान से मांगता है ना, सबसे बड़ा मूर्ख है, पागल। क्या भगवान नहीं जानते कि हमको ये चीज चाहिए, मांगने की जरूरत है? अरे संसार के साधारण माता पिता है ना, उसके पास भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या छोटे छोटे बच्चे रोज सुबह उठकर कहते हैं, माँ आज तू मुझे रोटी खिलाएगी ना? माँ सच कह, रोटी खिलाएगी? अरे तू नहीं मांगेगा, जबरदस्ती खिलाएगी, क्योंकि वो माँ है। कपड़ा नहीं पहनना है तो वो जबरदस्ती पहनाएगी, क्योंकि वो माँ है। जब संसार के साधारण माता पिता बिना मांगे देते हैं तो वो तो परम पिता है, मांगने की जरूरत नहीं। भजन करो, भक्ति करो, हमारे जीवन के लिए जो उपयुक्त होगा वो हमें देंगे। ये तो हम लोग भगवान से इसलिए मांगते हैं क्योंकि भगवान को हमने हमारी जैसा मूर्ख समझ कर रखा है कि वो भी अंधा है, वो भी देख नहीं रहा है कि मुझे क्या चाहिए है। विचार कीजिए, यदि भगवान कह दे कि जो चाहे मांगो, क्या मांगेंगे? हम तो हमारी एक छोटी सी बुद्धि से कह देंगे ये दे दो, परंतु उस वस्तु से क्या हम सुखी हो जाएंगे? अरे हम लोग नहीं जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या वस्तु मिलेगी तो हम सुखी होंगे। इसलिए ये सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, नहीं देना है कोई बात नहीं, और देना है तो तुझे जो देना है वो दीजिए। मेरी कोई मांग नहीं है, मेरे जीवन में जो उपयुक्त होगा, देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम मद्दर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना पर। चाहे बहुत सुख देना है तो सुख दो, दुख देना है तो दुख दो। कृष्ण आप स्वामी, मैं तो दास, और स्वामी दास को जैसे चाहे वैसे नचा सकता है। आपको जैसा सुलूक करना है वैसा करो, लेकिन मैं तो आपका ही बना रहूंगा। भगवान से मांगने की जरूरत नहीं। मांगोगे तो लिमिटेशन में आ जाओगे, नहीं मांगोगे तो आपका नाम भी बना रहेगा और भगवान बहुत कुछ देंगे। एक प्रसंग याद आ गया, जब गुजरात के पोरबंदर में रहने वाले सुदामा भगवान की द्वारिका में गए, और कथा तो बहुत लंबी है, मैं तो एक छोटी सी बात आपको याद करा रहा हूँ। सुदामा कुछ चावल लेकर गए थे, जैसे ही कृष्ण ने खाए, रुक्मणी ने खाए, तो सुदामा की सारी दरिद्रता नष्ट हो गई। और वहां पोरबंदर में कृष्ण की जैसी द्वारिका नगरी थी, सुदामा की वैसी ही द्वारिका नगरी बन गई। अखंड ऐश्वर्य, विपुल मात्रा में धन और संपत्ति प्रदान कर दिया भगवान ने सुदामा को। लेकिन जब कृष्ण सुदामा को लौटा रहे थे, सुदामा जी जब लौट रहे थे, कृष्ण विदा करने गए। सुदामा ने कहा, कृष्ण अब एक कदम भी आगे चले तो आपको मेरी शपथ है। कृष्ण रुक गए। सुदामा चलते चलते जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण की आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, निरंतर रो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, उद्धव जी ने कहा, कृष्ण आज आपको इतना रोना क्यों आ रहा है? हमें तो पता है कि आपने सुदामा को अखंड ऐश्वर्य दे दिया, इतना विपुल मात्रा में ऐश्वर्य धन संपत्ति दे दी, अब किस बात का रोना? कृष्ण ने कहा कि मैं सुदामा को कुछ नहीं दे पाया, मैं सुदामा को कुछ नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि सुदामा ने जो मुझे दिया वो दूसरों के घर से मांगकर लाकर मुझे दिया, और मैंने सुदामा को दिया तो मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, जो था उनमें से थोड़ा सा दे दिया।
सुदामा के सामने मैं सुदामा को कुछ नहीं दे पाया है? उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण जो भी हो, बेचारा दरिद्र ब्राह्मण, इतना सूखा पतला शरीर था, कम से कम अपना रथ तो भेज देना था। कृष्ण ने कहा, उद्धव यदि मैं चाहता तो सुदामा को मेरे सोने के रथ पर सवार करके द्वारिका से पोरबंदर भेज सकता था। यदि मैं चाहता तो सुदामा सोने के रथ पर सवार होकर पोरबंदर जा सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि उद्धव ये ब्राह्मण बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। ये ब्राह्मण के जीवन में कितना दुख है, लेकिन एक बार भी मुझे कहा तो नहीं कि मैं इतना दुखी हूं, लेकिन मुझे एहसास भी नहीं होने दिया। और हम लोग गाते रहते हैं, मैं दुखी हूं, दुखी हूं। एक बार भी मेरे सामने नहीं कहा कि मैं दरिद्र हूं, दुखी हूं, मुझे कुछ दो। एक बार भी। उद्धव ये ब्राह्मण बहुत पवित्र है, और ये ब्राह्मण जहां जहां चलेगा, अपना कदम पृथ्वी पर जहां जहां रखेगा, उस पृथ्वी को पवित्र कर देगा। उद्धव आज मैं मेरी द्वारिका को पवित्र करना चाहता हूं, इसलिए इसे यहां पर चलाकर भेज रहा हूं। भवत विदा भगवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदा भृता। जो लोग भगवान से नहीं मांगते हैं ना, उसे भी भगवान देते हैं। सुदामा को दिया, लेकिन देने के बाद भी भगवान को अभाव रहता है कि इसने कुछ नहीं मांगा। वो तो देंगे ही नहीं मांगने पर भी, लेकिन भगवान को होगा। और भक्ति करके भगवान से मांगेंगे, ये भक्ति नहीं, ये तो सौदा है, ये तो बिजनेस, व्यापार है। याद रहे आज के सत्र का अंतिम वाक्य, हम भगवान से प्रेम करते हैं, हमें भगवान से प्रेम करना है। और हम भक्तों को जब हम भगवान से प्रेम कर चुके हैं, तो हमें भगवान से प्रेम के बदले प्रेम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। प्रेम के बदले पैसा मांगने वाला सदैव घाटा में रहेगा। प्रेम किया है तो प्रेम चाहिए। तो भगवान देवी कुंती को पूछे कि कुंती क्या चाहिए, तो कुंती ने कहा कि 9:30 बज चुके हैं, एक दिन सोचकर कल 5:30 बजे बताऊंगी। तो कल 5:30 बजे देवी कुंती भगवान से मांगेंगी। 2-3 श्लोक लेकर फिर पितामह भीष्म के प्रकरण को हम प्रारंभ करेंगे। आप सब अपना कीमती समय निकालकर भगवत कथा में आए, आप सबका धन्यवाद। आज प्रथम दिन था, इसलिए शुरू होने में देरी हुई, समाप्त होने में देरी हुई। कल से समय का ध्यान रखा जाएगा। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद देंगे, इतना सुंदर कथा का पान हमें करवाया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से भागवत का प्रस्तुतिकरण किया, भागवत का महात्म्य प्रभु जी ने बताया अलग अलग उदाहरणों से, और श्रोताओं के विषय में और श्रोताओं के प्रकारों के विषय में भी प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से बताया। तो आप सबको विनती है कि आपने जो सुना हो उसको आप ध्यान रखिए या नोट कीजिए। हम कल से कुछ प्रश्न पूछेंगे कि आपने क्या सुना, और जो अच्छी तरह से उत्तर देंगे उनके लिए हम सोच रहे कुछ गिफ्ट दिया जाए। तो आप ध्यान से अगर सुनेंगे कथा तो इसका लाभ होगा। और प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से बताया कि अपने हर रोज के व्यवहारिक जीवन में बहुत सुंदर उपदेश बताए हैं कि किस प्रकार से हम